साजन जी ब्रीफकेस लेके यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ तो गड़बड़ है। थका दिया यार कमीने ने। इस बैग का क्या करूं मैं? इसको कहीं तो छुपाना ही पड़ेगा। शहर के बाहर जंगल में ले जाके छोड़ा हूं क्या? जंगल बहुत दूर है यार। रास्ते में कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो ये बम के केस में तो इतना लंबा अंदर डालेंगे कि मेरी आत्मा ही निकलेगी जेल से बाहर। फिर ये अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? कुछ तो बड़े वाला लोचा है। क्या करूं इस बैग का मैं? इसको किसी ऐसी जगह ही छुपाना पड़ेगा जहां पे किसी की कभी नजर ही ना पड़े। हमें ऐसा क्यों लग रहा है इसमें जरूर कुछ न कुछ माल है। लेकिन माल साजन जी के पास आया कहां से? कुछ तो है, नहीं तो ऐसे सूटकेस छुपाते नहीं। कहीं इसमें नोट तो नहीं? या फिर गहने, या फिर हीरे? आया पाया जमीन का पाया, जो जमीन से निकला उसे अपना बनाया। जीजे के कैरेक्टर पे मैंने बचपन से ही भरोसा ना था। मारे इसी की सारी दौलत लेके भाज लिया। कहाँ गए होंगे यार संजू? जिस तरह के उसके हाव भाव थे ना, मुझे तो लगता है कि बैंकॉक की ओर ही निकला होगा। मम्मी, मेरे संजू जहाँ भी जाएंगे ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, तो यहाँ फोन कान से लगा ही रहे। हाँ, और वहाँ तेरा संजू किसी पराई औरत को सीने से लगाकर घूमने का प्लान बना रहा होगा। कितने बड़े बड़े सपने देख लिए थे मैंने। बड़ा बिजनेस करूंगा, करोड़पति बनूंगा। एक बार करोड़पति बन गया तो फिर पैसा पैसे को खींचेगा, फिर अरबपति बन जाऊंगा, फिर किसी अरेबियन का पति बन जाऊंगा। सारे सपने चूर कर गया जीजा। और मैं तो उसे 1 मिनट में स्विट्जरलैंड भी घूम आई थी और न्यूजीलैंड में रहने के लिए बंगला भी बुक कर दिया था, लेकिन इसका पति सब तोड़ के भाग गया। संजू, संजू, मैंने कहा था ना मम्मी, संजू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ए जीजे, वो ब्रीफकेस कित गया? नहीं बताऊंगा। बताना पड़ेगा, उस ब्रीफकेस में मेरी स्विट्जरलैंड की टिकट है। हैं? उस ब्रीफकेस में आपके स्वर्गलैंड की भी टिकट हो सकती थी। क्या इधर उधर देखते नहीं हो? इतना लोग बोल बोल के थक गए कि पड़ी हुई चीजें इधर उधर, जो ब्रीफकेस सूटकेस ये सब नहीं उठाना चाहिए। पड़ी लकड़ी उठाने का बहुत शौक है क्या आपको? उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ हो सकता था। फिलहाल तो हमारा मन कर रहा है थारे अंदर बारूद भर के थारा विस्फोट कर दूं। तेरी कुर्सी टकरा मेरे दामाद के घुटनों से और पूछ उससे, क्या हम इसका परिवार नहीं है? गुड जो मिला है उसे हम सब आपस में बांट कर खा खुजा भी तो सकते थे। लालची औरत, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको बांटा जा सके। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था?
भगवान ने मेरे दामाद की आंखें छीन करके उस एक्सरे मशीन लगा दी है, जिससे ये अंदर तक सब साफ साफ देख सकता है। एक्सरे मशीन वाली आंखें नहीं दी है, लेकिन दिमाग जरूर दिया है एक्सरे वाला। इतने सोचने समझने की शक्ति मुझे दी है कि मैं समझ सकता हूँ कि उसमें कुछ बम बम हो सकता था अंदर। और अगर उसमें बम ना हो, पैसे ही हो तो भी दूसरे का पैसा दूसरे का होता है, वो कभी नहीं रखना चाहिए। मैंने भी नहीं रखा, मैंने दे दिया। एक भिखारी जा रहा था, उसको दे दिया, बोला लेके जाओ भाई जाओ। जीजी थारी आ गया तो इस आदमी ने किसी भिखारी को दान कर दूं? बताओ, घर आई लक्ष्मी को भी कोई बाहर किसी और को दान में देता है क्या? संजू, तुमने किसे दे दिए पैसे? कैसा दिखता था वो भिखारी? भिखारी कैसा दिखेगा यार, उसका था, गंदा सा चेहरा था, कपड़े उसके फटे हुए थे। फिर मैंने उसको दिया बैग, मैंने कहा ले भाई ये तुम्हारा हुआ, जाओ। फिर उसने मुझे स्माइल दी। जैसे इसने स्माइल की ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। जी देख ले इसने। तू इनकी बातों पे ध्यान मत दे, जाकर देख वो ब्रीफकेस कहाँ है, ढूंढ के ला। जा 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 ढूंढ, शीशे के आगे मत जाना, बस मिल जाएगा वहां। गंदी सी शक्ल, फटे हुए कपड़े, हाथ में ब्रीफकेस का हैंडल। रे तू वही भिखारी है जिसने जीजे ने ब्रीफकेस दिया? बालू जी, क्या हुआ? क्या हुआ? नौकरी भी गई, दोनों छोकरी भी गई। दोनों? बीवी और मैडम। हाँ यार साजन, ये वाला तेरे साथ बहुत बुरा हुआ यार। बताओ, नौकरी के क्या है भाई, नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी यार, लेकिन एक ही टाइम पे भाभी और मैडम जैसी खूबसूरत लड़कियां मिलना इट्स नॉट पॉसिबल यार। ऊपर से वो मास्क मैन पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ यार, वो मर्डर करके फांसी पे लटकेगा वो अलग। जीवन में कहीं पे भी खुशी की कोई किरण नहीं बची है मेरे। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा भाई, टोटल डार्क। काश सब ठीक हो जाता है यार। मुश्किल है भाई, तू खत्म है साजन। तू कैसा दोस्त है यार, है? हिम्मत जोड़ने की बजाय हिम्मत तोड़ रहा है मेरी। अरे यार साजन, मैं यार सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे लानत है तुझ पे, यहाँ पे सहारा देना चाहिए दोस्त को बैठ के, तू दोस्त को जरा सा सहारा नहीं दे सकता ऐसी सिचुएशन में? अच्छा ठीक है बे, मतलब यार तू खामा-खा टेंशन ले रहा है यार, मामला इतना संगीन भी नहीं है बे। सच? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम जो है ना अपने कंपनी का ना सीईओ बनाने वाली है तुझे। देखना, कल तू जब ऑफिस जाएगा ना और मैडम तुझे देखते ही उछल के तुझ पे ना चढ़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। घिनौनी नया नाम होगा ना तेरा, घिनौनी। सूट भी करेगा तुझ पे। क्या बकवास कर रहा बे? अबे बकवास तू कर रहा है? मैं यहाँ पे तुझसे मदद की उम्मीद लेके बैठा हूँ, तू यहाँ की इधर की उधर उलझुल बातें कर रहा है मेरे साथ बैठ के यहाँ पे फालतू टाइम पास। कमाल है यार, अच्छा बोलू तो बुरा, बुरा बोलू तो बुरा। यार बोलू तो बोलू क्या? तू कुछ मत बोल, बोल ही मत। तू दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं है। अच्छा बेटा, और तू बड़ा लायक है? यहाँ पर बैठ के साले रोना रो रहा है, बीवी भी गई, मैडम भी गई, नौकरी भी गई। साले तेरा दोस्त अभी जिंदा है, मैं बैठा हूँ, ये दिख नहीं रहा तुझे? है घूर क्या रहा है बे? दिखेगा भी कैसे? तेरी दोस्ती वाली वो बटन तूने स्विच ऑफ कर रखा है ना। साले 2000 की दारू पी रहा है मेरे सामने बैठ के, हैं? दो मीठी बातें भी निकल सकता है यार। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मावे की जलेबी। फालतू बकवास मत कर साले। अब मीठी बातें कर रहा हूँ तो अब तुझे बकवास लग रही है यार। अब चल, अपने हाथ से तुझे पैक बना के। मैं नहीं पीऊंगा। अरे पिएगा तू। मैं नहीं पीऊंगा। अरे तू पिएगा, ये ले यार।
सब ठीक हो जाएगा यार, चिंता मत कर भाई, सब ठीक हो जाएगा। और सुन, अगर नहीं हुआ ना तो तेरे नाम की ना एक मूर्ति लगवाऊंगा यहाँ पे, और तेरे जाने के बाद उस मूर्ति के सामने रोज अगरबत्ती लगाऊंगा, हार चढ़ाऊंगा, गुलाब फूल चढ़ाऊंगा, है ना, और रोज एक 90 चढ़ाऊंगा भाई। ट्रस्ट मी यार, आई लव यू बेबी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मैडम के पैरों में पायल बन के ही क्यों ना लिपटना पड़े ना, मैं अपनी नौकरी वापस लेके रहूंगा आज मैडम से। मिस्टर साजन, कहाँ चले गए थे आप? मैं तो घर पे था ना, आप ही ने तो फिर मुझे घर बिठा दिया था रिटायर्ड हर्ट करके। आई नो मिस्टर साजन, आप मेरे सबसे बेशकीमती हीरा हैं। मिस्टर साजन, मैं कितना पछता रही हूँ आपको निकाल कर, मैं बहुत पछता रही हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली सी हो गई है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है मैडम, जैसे 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 बोलिए ना मिस्टर साजन, दिल में मत रखिए। जैसे बिना सवारी का घोड़ा, बिना पट्टे का डॉग। इट्स ओके मिस्टर साजन, लेकिन आपके दिल की बात मुझ तक पहुंच गई। मैं फिर आपके ऑफिस कब तक पहुंचूंगा मैडम? आप नहीं जानते मिस्टर साजन, मैं कितना पछता रही हूँ आपको इस ऑफिस से निकालकर। आप मेरी जिंदगी के ऑक्सीजन हैं। मैडम फिर ये ऑक्सीजन जो है आपके ऑफिस के सिलेंडर में समाने के लिए बेताब है, फिर भर लो। डन डन, आप आइए, ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। सच? पागल हो गया क्या? किससे बात कर रहा है? क्या हो गया ना आपको, ये अचानक से ना टोन ही बदल दिया आपने, क्या बोल दिया? पागल हो गया क्या? क्या बे, ओए, क्या कर रहा है? चल जा ऐसे। अपने काम से काम रख, मैं किसी से बात करूं? कौन है तू? हाँ नहीं तो। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं ये कहना चाह रहा था आपको जो भी चाहना है आपके घर जाके चाहिए मिस्टर साजन, यहाँ कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। मुझे आप एक बार कंसीडर कर लीजिए ना। मिस्टर साजन, मेरे ऑफिस में आपके लिए अब कोई जगह नहीं। मैं कहीं कोने में भी कुछ भी बोला अपना सेपरेट जमा। शुश मिस्टर साजन, क्या हो गया? ओके, आपकी जगह मैं किसी और को कंसिडर कर रही हूँ मिस्टर साजन। आज 4 बजे वो मुझे मिलने आ रहे हैं मिस्टर साजन। मिस्टर रॉबर्ट डिकोस्टा उनका नाम है, उनके क्वालिफिकेशंस, उनका एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली परफेक्ट है, और इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ इनफॉर्मल मीटिंग मिस्टर साजन। आई हैव ऑलमोस्ट हायर्ड हिम आपकी जगह। वो आपकी जगह आ रहे हैं मिस्टर साजन। मैडम आप ऐसे कैसे, मतलब आप? मैं कर सकती हूँ मिस्टर साजन, ये मेरा ऑफिस है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, और मैं वो कर रही हूँ। अब प्लीज जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर मिस्टर साजन, और दोबारा मुझे यहाँ नजर नहीं आना। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? क्योंकि मुझे लगा कि आपसे बात करके मुझे क्या मिलेगा? जिंदगी भर की खुशियाँ और जिंदगी भर का प्यार मिलेगा। कद्दू खुशियां, लहसुन प्यार। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं आपकी मंगेतर हूँ। बस इसी गुनाह की तो मैं माफी चाह रहा हूँ ऊपर वाले से कि मैंने ऐसा गुनाह क्यों किया। उसी बात का तो पश्चाताप है कि मैंने आपके साथ सगाई की। गलती दोनों तरफ से हुई है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब खत्म कर दें। हमें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, 2 बातें। पहली बात तो यह है कि मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल मैं कोशिश ही करने आया था, लेकिन आपने मुझे सूद दिया। मैंने नहीं सूता था। देखिए, पहले मैं ये सुन चुका हूं आपके मुंह से। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। देखिए, कल आपने कोशिश की ना, तो आज मैं कोशिश करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने फोन किया है। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। आज रात वापस घर आ जाइए ना। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। आज आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज शिकायत का मौका तो आपने कल भी नहीं दिया था। रजाई में मेरा मुंह दबा करके मुझे कुछ कहने का मौका कहां दिया आपने? इसलिए सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। देखिए,
आज आप कंबल में आएंगे जरूर, लेकिन आपके साथ वो नहीं होगा जो कल हुआ था। हाँ, तो आज आप जो है कंबल में बुला के मुझे पूरी तरीके से दबा के उसमें पेट्रोल छिड़क के और माचिस की तीली ऐसे ढप से दिखा देंगी, है ना? अरे पागल हो गए क्या आप? देखिए, आज आप कंबल में घुसेंगे ना, फिर मैं भी कंबल में घुसूंगी। फिर कंबल में मंगल। सच? हाँ, अब बोलिए। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। सॉरी, वेरी मच इंटरेस्टेड। आ जाइए फिर। एक बहुत गलत बात है आपकी। ये आपने मुझे ऐसे पार्किंग में बेहोश कर दिया। एक तो ऐसी पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां पिला रहे हो बेहोशी की, इससे मेरी हेल्थ खराब होकर मैं वैसे ही नहीं पड़ जाऊंगा। क्या मतलब रहेगा फिर? कुछ नहीं होगा तुझे। इतनी बड़ी पनौती है ना तू कि मौत भी तेरे पास नहीं आना चाहती। वेस्ट कर दिया ना मेरा बूम। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने अपना काम पूरा कर दिया था। एंड वक्त पे मेरा साला आके बैग छीन के ले गया, तो मैं क्या करूं इसमें? चुप हो जा, चुप हो जा। मेरा दिमाग वैसे ही तपा हुआ है। अब बोल, करना क्या है? कुछ नहीं। आप देखो, कायदे से तो आपको करना ये चाहिए, मुझे बोलो कि मेरे गाल पे एक पप्पी दे दो और बोलो बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तू जा। अच्छा, हाँ, और फिर आपके मन के अंदर जो भी कड़वाहट है किसी के भी प्रति, कोई बैर झगड़ा दुश्मनी जो भी आप पाल के बैठे उसको निकालो, वही खत्म करो। वाह वाह वाह। उसके बाद देखना वो कितना अच्छा लगे। सब तरफ खुशियां खुशियां होंगी, शांति है, एकदम पीसफुल लाइफ हो जाएगी, मजेदार। ठीक है संत साजन, जैसा तू बोलता वैसे ही करते हैं। पक्का? आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? शुरुआत किसने की? आप क्यों नहीं समझ रहे हो यार मेरी बात को? मैंने पूरी कोशिश की ना अपनी। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूं। क्या? अब बोल, हेड या टेल? हेड का क्या मतलब है और टेल का क्या? हेड्स आया तो संजना का हेड, टेल आया तो कश्मीरा का हेड। नहीं नहीं, और अगर सिक्का खड़ा हो गया तो दोनों के हेड। यार नहीं, आप ऐसे मत करो ना। आप देखो, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। आप मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे खुद ही वहां से जॉब से निकाल दिया गया है, तो मैं कैसे करूं आपका काम? तू तपस्या कर, काला जादू कर, कुछ भी कर, नौकरी पे वापस जा। अगर मुझे काला जादू और ये सब करना आता होता ना, तो सबसे पहले मैं आपको निपटाता। यही उम्मीद थी तुझसे। नहीं, वो मतलब नहीं, मतलब निपटाता, मतलब ये बताता कि मुझे आता है ये सब चीजें करना। देख, तू क्या करता है, कैसे करेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। तू बस नौकरी पे वापस जा। अरे नहीं जा सकता। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैडम मेरी जगह किसी और को रख रही है जॉब पर। तो जिसको रख रही है उसको रोक, कुछ भी करके रोक। क्योंकि मैंने तेरे बारे में जब स्टडी की ना, तो एक बात बहुत अच्छे से समझी है। क्या? कि तेरे दिमाग में कमीनापंती की आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं। देख इधर, अब तू काम पे लग, वरना मुझे लगना पड़ेगा। अरे यार साजन, क्या मुझसे बता, कसम से अजीब सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे तेरी दोस्ती का बोझ ना मेरे सीने पे कुछ ज्यादा ही हो गया बे। चुपचाप खड़ा रह। लड़की बना इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियों वाले नखरे भी करेगा तू। अरे यार साजन, तू समझ नहीं रहा यार, मैं बड़ी भद्दी सी लड़की लग रहा हूँ यार कसम से। वो रॉबर्ट है ना बेटा, मुझे देखना तो दूर थूकेगा भी नहीं मुझ पे यार। यार तू इतना दिल छोटा क्यों कर रहा है यार खिलौनी? तू मेरी नजर से देख अपने आप को। तू इतनी बढ़िया लड़की लग रहा है कि मैं क्या बताऊं यार। 2 बार मेरा भी मन कर गया कि तुझे कॉफी के लिए पूछ लूं। चलेगा क्या? एक रैपटर दूंगा साले, तू अपने घर की बहू बना ले फिर। तो नजाकत से दे, गाली वाली भी दे रहे तो नजाकत। लड़की बनाए ना तू, थोड़ा पेट अंदर का प्रेग्नेंट लग रहा है। अरे यार दम घुट रहा है यार कसम से यार। अरे यार थोड़ी देर की और बातें खिलौनी, बस अब देख 4 बजने वाले हैं। वो आता ही होगा रॉबर्ट डिकोस्टा, उसको यहाँ से पटा के तुझे निकल लेना है ना। यार अब ठीक 12 बजे लिफ्ट के बाद ये बैग रख देना। वो छेदी तो है ही लालची किस्म का, ये बैग देखते ही लपकेगा और फिर तुम। अच्छा भूपेश, पता नहीं कौन ये बैग यहाँ ऐसे छोड़ गया। भूपेश, अरे क्या हो रहा है यहाँ? अरे मम्मी, भोपू को ब्रीफकेस मिला, ये खोल के देखने भी नहीं दे रहे। हट! साला पागल कहीं का, खुद तो मरता साथ में पूरे घर वालों का स्वर्ग का टूर करवा देता। कथा नहीं तो नालायक।